हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली वेट खत्म हुआ, कंपनी ने इंडक्शन शेड्यूल कर दिया। सो लेट्स गो, अभी निकलते हैं सीधे अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। सो गाइज फाइनली एयरपोर्ट तो टाइम से पहुंच गए, पर यहाँ आते ही पता चला कि फ्लाइट डिले है। फटाफट सारा काम खत्म किया, बैग स्कैन करवाया और सीधे इंडिगो काउंटर जाकर अपना बोर्डिंग पास ले लिया। लेकिन गाइज डिले होने का एक फायदा हुआ, मुझे ये एयरपोर्ट देखने का टाइम मिल गया। आप मेरे पीछे देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट को पूरा श्री राम भगवान के थीम पर बनाया गया है। हर कोने में हमारी संस्कृति और रामायण की झलक दिख रही है। सच में बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया गया है। गाइस 2 घंटे बीत चुके हैं और अब जाके असली वजह पता चला कि फ्लाइट डिले क्यों है। एक्चुअली इंदौर में वेदर काफी खराब है, वहाँ इतना ज्यादा फॉग है कि फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं हो पा रही है। अब फ्लाइट डिले है तो सोचा थोड़ा एयरपोर्ट ही घूम ले, लेकिन यहाँ अभी काफी क्राउड हो गया है क्योंकि सेम टाइम पर बैंगलोर और दिल्ली के भी फ्लाइट थे। गाइस फाइनली 3 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे भी गाइस काफी लेट हो चुका है, 3 घंटा डिले हो गया है, पर फाइनली बस आ चुकी है सामने। अब सीधे चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। एयरक्राफ्ट सामने खड़ा था, बोर्डिंग पास चेक करवाया और डायरेक्ट निकल पड़े अपने प्लेन की तरफ। और बाहर का व्यू, अयोध्या एयरपोर्ट का व्यू सच में जितना सुंदर बाहर से है उतना ही शानदार अंदर से। और सामने ही खड़ी थी हमारी आज की राइड, इंडिगो की ब्रांड न्यू 8321 नियो। फिर फ्लाइट के अंदर अपनी सीट की तलाश शुरू हुई और जब सीट मिली तो पता चला किस्मत ही खराब है, विंडो सीट नहीं मिला। लोल, थोड़ा अजीब लगा पर चलो एडजस्ट कर लेंगे। से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों अब जब अपनी विंडो सीट नहीं है तो अगल बगल वालों की विंडो सीट से ही काम चला लिया। व्यू तो लेना ही था। फ्लाइट ने इंजन स्टार्ट कर दिया है और अब सीधे मिलते हैं मुंबई में। सो नाउ वी आर रेडी फॉर डिपार्चर। बाय बाय अयोध्या, सफर शुरू हो चुका है। अब सीधे लैंडिंग होगी सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई में। सो गाइज पूरे 2 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सफर तो मजा आया पर अब असली मजा बाहर है। एयरक्राफ्ट से बाहर कदम रखते ही इतना अच्छा एयरपोर्ट था कि मजा ही आ गया देखने के बाद। सीरियसली गाइस, जैसे लग रहा है कि हम किसी और कंट्री में आ गए हैं। बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मुंबई का एयरपोर्ट है। अब सीधे चलते हैं बैग कलेक्ट करने, पर नज़ारा बहुत ही अच्छा था। लेट मी शो यू गाइज, आप भी देखो और बताओ, लग रहा है ना एकदम इंटरनेशनल लेवल। लगेज तो मिल ही जाएगा, पहले ये नज़ारा तो देख लो। लगेज कलेक्ट के एयरपोर्ट से निकलते हैं डायरेक्ट पवई के लिए, फिर मिलते हैं वहाँ पे। सो गाइस 2 घंटे बाद हम पहुँच गए थे अपने होटल रूम। फिर वहाँ से देखने के बाद मुंबई बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो गाइस आपको पता होगा कि हम मुंबई क्यों हैं। मुंबई आए हैं इसलिए क्योंकि कल मेरा कंपनी का इंडक्शन है, तो मॉर्निंग में इंडक्शन में जाना है। इस वजह से अब चलते हैं सोने, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, मुंबई में एक नई सुबह हो चुकी है और व्यू भाई सच में काफी अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। आज है मेरा कंपनी इंडक्शन, पहला दिन, नई शुरुआत और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी। तो गाइज फॉर्मल पहनकर हम बिल्कुल रेडी हैं। अब निकल रहे हैं सीधे कंपनी ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचते ही काम शुरू, हमारा ब्रीफिंग सेशन स्टार्ट हो गया है, जहां हमें कंपनी पॉलिसी और सबसे जरूरी सेफ्टी कल्चर ऑन शिप। इतनी सारी बातों के बाद लगी जोरों की भूख। लंच के लिए गए और सच बताऊं काफी अच्छा खाना था। सो फाइनली गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और मेरी कंपनी का इंडक्शन खत्म हो गया। दिन काफी लंबा था, बहुत कुछ सीखा और अभी जस्ट रूम पर आकर एक मूवी खत्म की। लेकिन असली टास्क तो कल है। कल मेरा फुल बॉडी मेडिकल चेकअप है और आपको तो पता है कि मेडिकल से पहले 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी होती है। तो अभी से ही मेरी फास्टिंग शुरू हो गई है। कल सुबह जल्दी उठकर सीधे मेडिकल सेंटर निकलना है। चलो अब सो जाते हैं ताकि कल सुबह फ्रेश उठूं।
गुड नाइट गाइज, मिलते हैं कल सुबह सीधे मेडिकल सेंटर पे। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं मेडिकल सेंटर के लिए। सेंटर काफ़ी दूर है। ठीक 9 बजे हम मेडिकल सेंटर पहुंच गए हैं, पर यहाँ आकर पता चला कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया गया। टेस्ट शुरू हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ बेसिक चेकअप नहीं बल्कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी था। सबसे पहले मेरा सोनोग्राफी हुआ, उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल दिया और अभी ईयर चेकअप ऑडोमेट्री भी हो गया है। ईसीजी भी हुआ, उसके बाद लास्ट साइकोमेट्री बचा था। सारे टेस्ट डन, अब चलते हैं होटल। सो गाइज फाइनली होटल के लिए निकल गए हैं। मेट्रो का थोड़ा वेट करना पड़ा। मेडिकल सेंटर वालों ने बोला है कि आपका रिपोर्ट 2 घंटे बाद आपको मेल हो जाएगा। दोस्तों फाइनली इंडक्शन डन हो जाता है। अब बस कल सुबह की फ्लाइट का इंतजार है, घर वापसी। सच बोलूं तो बॉडी बहुत थक गई है और भूख तो और ज्यादा लगी है। सो गाइस चलते हैं डिनर करने। केयर टेकर ने हमारा डिनर तैयार कर दिया था। एक्चुअली आज मेरे कुछ फ्रेंडों का फ्लाइट टिकट था तो उनको मुंबई एयरपोर्ट निकलना था। उनको कैब में ड्रॉप किया, बैठ गए प्लेन स्पॉटिंग करने। मेरे होटल से व्यू काफी ज्यादा अमेजिंग है। नॉन स्टॉप प्लेन लैंड और टेक ऑफ हो रहा है, देख के मजा ही आ गया। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। मिलते हैं कल सुबह सीधे मुंबई एयरपोर्ट पे। स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात को ही पता चला था कि फ्लाइट डिले है, पर यहाँ आके लग रहा है कि पूरा मुंबई आज ही ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहले जल्दी से बैगेज ड्रॉप किया और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। सिक्योरिटी के बाद अपने गेट की तरफ निकल तो गए, पर भाई गेट इतना दूर है कि खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाला गेट मिला है, लेकिन इतना चलने का तो एक तो फायदा हुआ, एकदम इंटरनेशनल वाली फीलिंग आ रही है। सो गाइस चलते चलते व्यू तो काफी अमेजिंग था। लेट मी शो यू। फाइनली गेट मिल गया है, अब बस थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आप लोग भी कभी यहाँ आओ तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आना ताकि आप ये व्यू एंजॉय कर सको। सो गाइस फाइनली 3 घंटे का लंबा इंतजार के बाद फ्लाइट में बैठ चुके हैं और किस्मत तो देखो इस बार विंडो सीट मिल गई है। बाहर का व्यू तो देखो, बगल में मेरे एमिरेट्स जो कि लंदन जा रही थी काफी सही लग रही है। मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉटिंग का अलग ही मजा है। अब बस कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला है। अगला स्टॉप सीधे अयोध्या धाम। 2 घंटे बाद मिलते हैं सीधे राम की नगरी में। स्टे ट्यून गाइस, अयोध्या इन द स्काई का व्यू मिस मत करना। मिलते हैं लैंडिंग के बाद। जय श्री राम। Each one a word I never got to say. The wind carries secrets I stitched in time. Do you hear me chime in the rhythm's climb? Not gone, just fall, not lost, just apart. I'm reaching out. Can you feel me near? Through the clouds, through the quiet fear, a touch unseen, a breath aside. I'm your father, whispers through the sky. सो गाइस फाइनली 2 आवर की फ्लाइट के बाद हम अयोध्या लैंड करने वाले हैं। स्काई से अयोध्या का ये व्यू देखकर तो दिल खुश हो गया। बस कुछ मिनट में ही लैंड करेंगे प्रभु की नगरी में। जय श्री राम। अब लैंडिंग का टाइम है और सच बोलूं तो विंडो सीट पे बैठकर थोड़ा सा तो डर लग ही जाता है। एंड टच डाउन इन द रनवे। डर तो लग रहा है पर लैंडिंग एकदम स्मूथ रही। फाइनली वेलकम टू अयोध्या। सो गाइस ब्लॉग को करते हैं इन।
मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।